बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ए अल्लाह हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। सामीन कराम, ये अल्फाज थे सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर में रहने वाली एक इंतहाई गरीब मगर नेक और दीनदार ख़ातून के, जो रियाद शहर के एक इंतहाई छोटे से किराए के घर में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इसका खामंद मेहनत और मज़दूरी करता था और इसी से इनका गुज़र बसर हो रहा था। चलते चलते रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो इस खातून ने अपने शौहर से मुतालबा किया कि हमें भी अपना घर लेना चाहिए। इस किराए के घर में रह रह कर हम तंग आ गए हैं। आगे से शौहर ने एक सर्द आह भरी और कहने लगा कि मुझसे तो इस मकान का किराया भी नहीं भरा जा रहा और आप अपने घर की बात करती हैं। तो ख़ातून मायूस नहीं हुई बल्कि कहने लगी, हम और तरीक़ा इख्तियार करते हैं। रमज़ान का महीना आ गया है, अल्लाह से हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अपना मकान देंगे। तो ये ख़ातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ रोज़ा इफ़्तार करने से पहले अपने तमाम छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुमने भी वही कहना और करना है। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ दुआ के लिए हाथ उठा लेते और वो ख़ातून अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और यही कहते कि ए अल्लाह हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस ख़ातून का शौहर सुनता और हंसता और कहता कि अपने घर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये घर के आगे एक नहर होने का क्या मतलब है? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाब देती कि आपको इससे क्या गर्ज, ये हमारा और हमारे अल्लाह का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो कहता कि मुझसे, वो रब तो कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा उससे मांगेंगे और बार बार मांगेंगे, उसी से मांगेंगे और हम कभी उससे मायूस होने वाले नहीं हैं। गर्ज वो औरत हर रोज़ इसी तरह इफ्तारी के वक्त अपने बच्चों को इकट्ठा करती, ख़ुद भी दुआ करती और उन छोटे छोटे बच्चों से भी दुआ कराती। सामीन कराम, वो रब जिसका वादा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा, जब वो ख़ातून इफ्तारी के वक्त ख़ुद भी दुआ करती और उसके छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों उनकी दुआ को कबूल नहीं करना था। रमज़ानुल मुबारक का महीना बीत गया और एक दिन उस ख़ातून के शौहर ने हंस कर कहा कि अब बताइए कहाँ है तुम्हारा घर और कहाँ है वो नहर? ख़ातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया कि अल्लाह ताला हमें हमारा ज़रूर घर अता करेगा और वो हमारी मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। इससे आगे का वाक़या वो ख़ातून ख़ुद बयान करती है। वो कहती है कि मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फ़ारिग ही हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कि मेरे शौहर नमाज असर के बाद मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज़ के एक निहायत ही अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उसे जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा कि मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मेरे वालिद रहते हैं और घर का एक निस्फ हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फ़ज़ल व करम से बहुत कुछ दिया है। हमें अब उस आधे घर की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस इरादे से अपने घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को वो आधा घर मैं दे दूँगा। यूँ सबसे पहले मस्जिद से निकलने वाले आप हैं, आपसे मेरी मुलाकात हुई है तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरा आधा घर आप हदीयतन कबूल फरमा लीजिए। वो ख़ातून कहती है कि बिला कीमत मकान लेते हुए हमें कुछ तरद्दुद हुआ तो वो साहिब कहने लगे कि अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बग़ैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं वो दे दीजिए। हमने इधर उधर से कुछ रकम जमा की जो कम व बेश 8,000 रियाल बन गए, तो वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक थे। मकान रियाज़ के एक मॉडर्न इलाके में वाक़ था। सच है कि जो आदमी सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। लेकिन एक बात मुझे परेशान
किए हुए थी कि मैंने अल्लाह ताला से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह ताला से नहर के किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया है मगर नहर नहीं मिली। आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे कबूलियत के यकीन पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि इस वक्त आपके घर के सामने क्या है। मैंने कहा कि इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्करा उठे और ज़ोर से कहने लगे, अल्लाह अकबर, यही नहर ही तो है कि हदीस में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा कराम से फ़रमाया था कि आदमी का घर अगर नहर के किनारे हो और वो इसमें रोज़ाना 5 बार गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा कराम ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। तो फरमाया, यही हाल 5 नमाज़ों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देते हैं। यही आपके घर के सामने जो मस्जिद है ये नहर है, आप इसमें नमाज़ पढ़ेंगे, आपके बच्चे जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको घर भी दे दिया है और नहर भी दे दी है, आपकी दुआ को कबूल कर लिया है और दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह ने आपको अता कर दी हैं। तो सामीन कराम, ये वाक़या शेख अब्दुल मालिक ने अपनी किताब दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात में लिखा है। आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगें और नाउम्मीद न हों और हर वक्त मांगें और बाअदब होकर मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। हमें घर चाहिए, अपना मकान चाहिए। अगर मेरी बात को सुनने वाला कोई भाई ऐसा है जिसके पास अपना मकान नहीं, वो किराए के मकान में रहता है, तो ज़रूर दुआ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है और रब ख़ुद कहता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं ज़रूर तुम्हारी मुरादों को पूरा करूँगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हमारी मांगी हुई दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।